Welcome to Aparna's Bio classes. Today my topic is tissue. Tissue यानी कि उत्तक. Made up of cells. Cells of similar structure and similar function are grouped together as tissues. Multicellular organism में हम division of labor देखते हैं. Division of labor means हर एक काम के लिए, हर एक function के लिए specialized cells. एक ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करता है, यही है टिश्यू. यानी कि हर एक फंक्शन के लिए एक टिश्यू है. तो हमारे बॉडी में और प्लांट बॉडी में बहुत तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है जो हम लोग आगे चल के देखते हैं. टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम सबसे पहले देखते हैं सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ and the group of cells having similar structure and similar function. तो second level पे आ रहा है tissue. Tissue is the group of cells work together to form tissues. And the group of tissues बन मिल के बनाता है organ. तो third level में आ रहा है organ. ऑर्गेनाइजेशन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में फ्रॉम द बिगिनिंग हम देख रहे हैं कि एटम्स मिल के बना रहा है मॉलिक्यूल्स. जैसे हमारे बॉडी में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स एटसेट्रा. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स मिल के बना रहा है हमारा सेल्स यानी कि कोशिका. एंड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स से बन रहा है टिश्यूज. एंड सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज से बन रहा है ऑर्गन और सेवरल ऑर्गन से बन रहा है ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि यहाँ स्टोमक के साथ और भी ऑर्गन जैसे कि लीवर, इंटेस्टाइन, ये सब मिलके बन रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम. इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके हमारे बॉडी में बन रहा है बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिसमें हम टिश्यू को पा रहे हैं. Differences between plant tissue and animal tissue. प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन दोनों के मोड ऑफ लिविंग जो है वो अलग है. अलग होने के चलते इसमें बहुत सारे के पॉइंट में हम ये लोग का डिफरेंसेस देख पा रहे हैं. फंडामेंटल डिफरेंस है कि प्लांट का जो मोड ऑफ हैबिट है वो है स्टेशनरी यानी कि नॉन मोटाइल, वेयर एज एनिमल जो है वो मोबाइल ऑर्गेनिज्म है यानी कि वो घूम फिर सकता है. ऐसे केसेस में हम देख रहे हैं कि प्लांट बॉडी को एक जगह पे टिके रहने के लिए उसको चाहिए रिजिडिटी और स्ट्रेंथ. तो हेंस मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. प्लांट टिश्यूज का मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है वो है डेड टिश्यू. There are two types of tissues है plant में, dividing and non-dividing. That means having the capacity of cell division. The one type is having the capacity of cell division and another is not having the capacity of cell division. Organization for the stationary or the non-motile habit यानी कि cells ऐसे बने हैं या इस तरह का उसका organization है to support the non-motile mode. प्लांट टिश्यू जो है वो सिंपल है और रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी. प्लांट टिश्यू में हम देखते हैं कि प्लांट बॉडी में ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, पर्टिकुलर ग्रोथ रीजियंस में ही ग्रोथ होता है. इसीलिए डिवाइडिंग टिश्यू जो है वो सिर्फ पाया जाता है ग्रोथ रीजियंस में ही. यानी कि प्लांट बॉडी के जिस जिस पार्ट में ग्रोथ होगा वहीं पे डिवाइडिंग टिश्यू पाए जाएंगे. और अगर हम एनिमल टिश्यू में पाते हैं तो एनिमल टिश्यू में हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो है वो लिविंग है और टिश्यूज़ के पास क्या है, डिवाइडिंग नेचर है. सारे के सारे टिश्यूज़ के पास डिवीजन का कैपेसिटी है, सेल डिवीजन का कैपेसिटी है. ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका मोटाइल मोड ऑफ हैबिट को यानी कि जो चलने फिरने का जो कैपेसिटी है या चलने फिरने का जो हैबिट है उस मोबाइल मोड ऑफ हैबिट को सपोर्ट करने के लिए ही एनिमल के बॉडी में टिश्यूज़ का ऑर्गेनाइजेशन है. कम्प्लेक्स है एनिमल टिश्यू जो है, कम्प्लेक्स है एंड रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी.
एनिमल का बॉडी में ग्रोथ जो है यूनिफॉर्म होता है, यानी कि ओवरऑल बॉडी में ही ग्रोथ होता है। हेंस डिवाइडिंग टिश्यू इज फाउंड इन एवरी रीजन, यानी कि बॉडी के सारी टिश्यूज के पास ही सेल डिवीजन का कैपेसिटी होता है। ना द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए कि प्लांट टिश्यू के पास दो तरह के टिश्यू होते हैं, एक के पास डिवाइडिंग कैपेसिटी होता है। तो इसी डिवाइडिंग कैपेसिटी जिसके पास होता है उस टिश्यू को हम लोग नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज अ टाइप ऑफ टिश्यू which consist of undifferentiated cells and capable of cell division, यानी कि सबसे नया सेल जिसके पास सेल डिवीजन का कैपेसिटी है और वो अनडिफरेंशिएटेड है, तो उसे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही जैसे जैसे पुराना होता है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और अपना कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन जो है वो लूज कर देता है, यानी कि वो पुराना होने के बाद डिवीजन करने का उसका कैपेसिटी खो जाता है और वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 टाइप: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड द लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम रूट टिप एंड शूट टिप में पाया जा रहा है, ये लेंथ इंक्रीज में हेल्प कर रहा है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो स्टेम बेस, ब्रांच बेस एंड नोड्स के बेस पे, लीफ ब्लेड के बेस पे इसमें पाया जा रहा है। ये मिडिल रीजन का लेंथ इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लैटरल मेरिस्टेम जो है वो उसका एग्जाम्पल हो गया कैम्बियम एंड कॉक कैम्बियम, और ये अरेंज रहता है पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट और द ऑर्गन, जस्ट लाइक स्टेम में साइड में पैरेलली ये अरेंज रहता है। ये स्टेम या रूट का डायमीटर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है लैटरल मेरिस्टेम। Now the permanent tissue. Permanent tissue is of 2 types, simple and complex. Simple permanent tissue जिसमें 1 type of cells रहते हैं, single type of cells रहते हैं, whereas the complex permanent tissue जिसमें more than 1 type of cells रहते हैं, और ये different types of cells जो है वो coordinate करके एक particular function को carry out करता है। तो complex permanent tissue are made up of more than 1 type of cells which coordinate to perform simple permanent tissue is of 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma is the most living type of cell. इसके ऊपर 3 सेल लेयर से कवर्ड रहता है और सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना हुआ है। सेल्स का शेप जो है ओवल या राउंड शेप का होता है। इसके सेल्स के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट रहते हैं। इसके 2 टाइप है, क्लोरेनकाइमा एंड एरेनकाइमा। जब पेरेन्काइमा सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, ऐसे टिश्यूज़ को हम लोग नाम देते हैं क्लोरेनकाइमा। और कुछ स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल टिश्यू होते हैं जिसमें एयर स्पेसेस या एयर कैविटीज़ पाए जाते हैं। इस तरह के पेरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग एरेनकाइमा बोलते हैं, जो एक्वाटिक प्लांट्स में फ्लोटेशन में हेल्प करने के लिए प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट टाइप इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है वो भी लिविंग सेल्स है, बट इसका सेल वॉल जो है थोड़ा सा थिक है, खास करके कॉर्नर्स में ये काफ़ी इसमें थिकनिंग है। इसमें कॉर्नर्स में डिपोजिट रहता है सेलुलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन ज़्यादा रहता है। इसके चलते कॉर्नर्स इसका ज़्यादा थिक होते हैं और इसके चलते इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है ये काफ़ी कम होते हैं। The third type is the sclerenchyma tissue. It consists of dead cells and covered by thick cell wall with the deposition of lignin. लिग्निन का डिपोजिशन हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज में पाए जाते हैं। इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहते हैं। इसका फंक्शन होता है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। ये ज़्यादातर सीड कवर में या तो जैसे कि कोकोनट का कवर हो गया, वॉलनट का कवर हो गया, ये सब बना होता है हमारे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से, यानी कि जहाँ ज़्यादा प्रोटेक्शन और रिजिडिटी का जरूरत है वहाँ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के डेफिनेशन में ही हम लोग देखे थे, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 2 टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम।
Xylem consists of 4 type of cells or 4 type of elements: xylem vessels, xylem tracheids, xylem fibers and xylem parenchyma. इसमें जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स जो है वो वाटर कंडक्शन या वाटर को कैरी करने के, वाटर और मिनरल्स को कैरी करने के लिए काम करता है। जाइलम फाइबर्स जो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रिजिडिटी दे रहा है। वेयरएज जाइलम पैरेन्काइमा जो है लिविंग टाइप ऑफ सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से फूड सिंथेसिस कर रहा है, एनर्जी दे रहा है ताकि ये सारा काम जाइलम कर सके। Phloem is also consist of 4 type of cells or elements: seed tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. Phloem जो है वो फूड कैरी करता है, whereas जाइलम जो है वाटर और मिनरल्स कैरी कर रहा था। Phloem जो है seed tubes और companion cells के माध्यम से फूड को कैरी करता है। Phloem fibers जो है वो उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है अगेन वो क्या है, लिविंग सेल है जो उसको एनर्जी एंड फूड सिंथेसिस के माध्यम से हेल्प करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please like it, subscribe it and see the next part of the tissues, animal tissue. हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो टिश्यू का सेकंड पार्ट वो एनिमल टिश्यूज के ऊपर रहेगा। थैंक यू।